बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं क्योंकि दो ट्रेडिंग सेशन है तकरीबन। अ, उसके बाद आपको पता है कि जुमातुल विदा और ईद की छुट्टियां और मंथली क्लोजिंग भी है। और आई थिंक कि जो हमने जब ये जनवरी स्टार्ट हुआ था तो मार्केट एक रेंज में मूव करती थी और नॉर्मली नेगेटिव क्लोजिंग भी आई। इस दफ़ा डेफिनेटली मार्केट ने नया हाई लगाया मार्च में। और रोल ओवर वीक में नॉर्मली आपको पता है कि करेक्शन भी आती है। और जब मार्केट आपकी 1 लाख से ऊपर हो, अभी तो खैर 1,18,000 के ऊपर मार्केट जो है वो थी, और उसमें 2,000 की क्लोजिंग आना, नेगेटिव 1,500 की क्लोजिंग आना, ये कोई पैनिक वाली सिचुएशन नहीं होती। तो मार्केट में वही करेक्शन आई, पर उस करेक्शन ने कुछ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की हैं। कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें अब आगे मूवमेंट बननी है। अब ये जो ईद से पहले के ट्रेडिंग सेशंस हैं, इनमें हमें थोड़ा बस एहतियात के साथ अपनी चीज़ों को मैनेज करना है। और वो तो हमेशा कहता हूँ कि जिन स्टॉक्स में आपको एक प्रॉफिट मिल रहा है 15-20% इससे ऊपर, तो वहाँ पे आपने फिर एटलीस्ट स्टॉप लॉस लगाएं या थोड़ी सी पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर किया करें। क्योंकि ये जो मार्केट एक रेंज में मूव कर रही है, इसमें अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो फिर आपको वो जो एक कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलता रहता है एक ही स्टॉक में मुख्तलिफ स्विंग ट्रेड्स के थ्रू, वो नहीं आप अवेल कर सकते। हाँ, या तो फिर आपने इस तरह की स्ट्रेटजी है कि आप रोज़ मार्केट नहीं देखते और आपकी एक स्ट्रेटजी है कि मैंने एक स्टॉक ख़रीदा और मैंने उसका एक टारगेट सेट कर लिया है, और वो फिर साल लगे 2 साल लगे, मैंने तभी जाके उसको सेल करना है, अनटिल अनलेस कि उसमें कोई ऐसी खुदा न खास्ता न्यूज़ ना आए कि मुझे शिफ्ट करना पड़े। तो वो एक दूसरा सिनेरियो है। बट नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। हम लोग जो भी स्टॉक मार्केट में है वो गाहे बगाहे, अगर डेली नहीं तो स्टॉक मार्केट को देखते ज़रूर हैं, बल्कि डेली ही देखते हैं। और फिर कहाँ क्लोजिंग आई है, इंडेक्स को देख के परेशान होना या खुश होना, ऑल दो कि आपका स्टॉक चाहे चले ना चले, लेकिन आपने वो इंडेक्स को देख के भी एक पैनिक क्रिएट हो जाता है। तो ऐसा सिचुएशन में हमने जो सा है वो अपनी स्ट्रेटजी जो सी है वो ऐसी रखनी होती है कि जो कि आपकी स्टॉक को फोकस रख के हो कि वो किन लेवल्स पे है। इंडेक्स तो डेफिनेटली एक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है, लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है कि इंडेक्स जो है वो नेगेटिव क्लोजिंग दे रहा है और स्टॉक आपके पॉजिटिव साइड पे है। रीज़न ये भी है कि हमें थोड़ा सा असल में हिस्टोरिकली ये चीज़ें फील होती हैं कि मार्केट जब क्योंकि मार्केट तो सालों साल आपको पता है 40,000 45,000 से 50,000 के दरमियान ही चलती रही काफ़ी साल। तो वहाँ पे तो 1,000 नेगेटिव क्लोजिंग जो सी आती थी उसमें तकरीबन 70% लोअर लॉक होते थे स्टॉक्स, क्योंकि वो लेवल्स ही और थे, और 5% का उस वक्त आपका कैप होता था। तो अब जबकि मार्केट आपकी तकरीबन 1,16-17 हज़ार पे ट्रेड कर रही है और कैप आपका 10%, तो उसमें तो 2,000 की भी आप देखें क्लोजिंग आए नेगेटिव, इवन 2,500 की भी है, तो उसमें ऐसा नहीं होता कि आपके कोई 80% स्टॉक लोअर लॉक है। नहीं, आपके नॉर्मली ज़्यादातर स्टॉक जो है लोअर लॉक होते ही नहीं है। कुछ स्टॉक्स लोअर लॉक होते हैं, कुछ पॉजिटिव क्लोजिंग दे रहे होते हैं, कुछ ब्रेक इवन के पास होते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने उसी तरह आगे मूव करना है। तो क्विकली थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें आगे रिजल्ट्स हैं आईटी सेक्टर के, कुछ स्टॉक्स में एक मूवमेंट बननी है और देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी, उसको अवेल कर लेते हैं। बाकी क्विकली थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आने वाले दिनों में हमने अपनी स्ट्रेटजी किस तरह करनी है। तो सबसे पहले आ जाते हैं KSE 100 इंडेक्स की तरफ, जिसने 193 पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ 1,16,633 के ऊपर जो है जी वो क्लोज़ किया। वॉल्यूम आज कम थे काफ़ी। जब छुट्टियां करीब हों, लॉन्ग हॉलीडेज़ हों, तो आप अक्सर देख लें, वो चाहे ईद हो, छोटी ईद हो, बड़ी ईद हो, या किसी वजह से हो, तो थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट जो है इन्वेस्टर्स का वो मार्केट में थोड़ा सा कम हो जाता है और वॉल्यूम हमेशा थोड़े से कम होते हैं। मार्केट ने करेक्शन भी ली इस वीक में, रोल ओवर वीक था, एक्सपेक्टेड भी थी, और एक मार्केट ने हाई बनाया था, उसके बाद वहाँ से भी एक डिप आना बनता था। और उस सिचुएशन में आपको याद होगा हमने कुछ स्टॉक्स डिस्कस किए थे जिन्होंने लास्ट वीक में एक बड़ी अपवर्ड मूवमेंट बनाई थी। कुछ को हम स्विंग ट्रेड के लिए ले रहे थे, कुछ को हमने लॉन्ग टर्म के लिए भी रखा हुआ है। जिस तरह आपको ने काफ़ी अरसे के बाद 140 से ऊपर क्लोजिंग दी, मारी ने काफ़ी अरसे के बाद 700 से ऊपर गया वो। इसी तरह आपका PRL जो है वो काफ़ी अरसे के बाद 40 के पास गया, 39 के पास।
और इन्हीं को हमने, क्योंकि कुछ को पीरियल कॉन्सेंट्रेट के लिए यूज़ करते थे मारी, और आपको को लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है, प्लस साथ में जो पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग की एक स्ट्रेटजी है। तो उनमें फिर क्योंकि एक हाई लगा था, तो जब मार्केट ने करेक्ट किया तो उनमें भी थोड़ी सी करेक्शन तो आई, और उस वक्त हमने उनकी पूरी स्ट्रेटजी डिस्कस की थी। तो अभी अगर आप देखें टॉप एक्टिव स्टॉक्स की तरफ चले जाते हैं पहले वॉल्यूम वाइज, तो उसमें पेल कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब इसने एक अपनी रेंज देख लें तो वही 40 to 50 एक ये रेंज, आप थोड़ी सी ब्रॉडर रेंज ले लें तो ये है जिसमें हमने प्ले करना है। उसके बाद आ जाएं टीआरजी की तरफ। टीआरजी को स्पेसिफिकली आज डिस्कस करना था, और इसकी रीज़न ये थी कि हमने इसको पहले भी डिस्कस किया है। उस वक्त था कि 60 to 70 की हमने एक रेंज सेट की हुई थी कि 60 या 60 से नीचे आए तो बाय है, 70 के पास जाए तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग है। और इस दौरान आपने देखा कि ज़िया चिश्ती के हवाले से न्यूज़ भी आई, पॉजिटिव न्यूज़। जो उनका केस चला था उस पे, वो उससे जो सा है वो आई थिंक कि वो अब प्रॉपरली जो सा है वो निकल जाएंगे। और उसमें मार्केट में हमने देखा कि एक वॉल्यूम भी जनरेट हुआ टीआरजी में, और अपर कैप भी किया। और जिस दिन अपर कैप हुआ उस दिन भी वीडियो हमने बनाई थी और ये डिस्कस किया था कि दो केस में पोटेंशियल है, और आने वाले दिनों में दोबारा इसमें सट्टा चल सकता है, गेम बन सकती है। क्योंकि जो मेन पर्सन था पीछे, जब पहले एक ज़माने में आपने देखा था कि ये 100 से ऊपर ट्रेड करता होता था और 150 से भी ऊपर गया, तो नॉर्मली अगर आता था 90 से नीचे आता था, फिर बाउंस बैक करके 120 125 इस रेंज में चला जाता था। तो वो कुछ लोग होते हैं जिनका जो सा ना वो किसी ख़ास स्टॉक के साथ जो सा है जब लिंक हो तो फिर उस स्टॉक में वॉल्यूम भी बनते हैं, गेम भी बनती है, और अगर वो लोग वहाँ से हट जाएँ तो वो स्टॉक थोड़ा सा डल हो जाता है। तो टीआरजी के साथ वही हुआ। और अब क्योंकि एक न्यूज़ आई, अब आगे चल के वो क्या सिलसिला होता है, उनकी क्या इन्वॉल्वमेंट होती है, किस लेवल पे कंट्रोल होता है, क्या चीज़ें होती हैं, वो बात की बात है। लेकिन फ़िलहाल एक इमीडिएट रिस्पॉन्स आया कि टीआरजी ने जो है वो अपर कैप किया। लेकिन उस वक्त भी यही डिस्कस किया था कि अभी फ़िलहाल के लिए अगेन स्ट्रेटजी वही रखें कि 70 से ऊपर जाए, 70 के आसपास, तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग ही बनती है। तो हमने देखा कि जैसे इसने 70 से ऊपर क्रॉस किया, फिर वहाँ से डिप लेता हुआ इसने जो है ना नीचे क्लोजिंग दी। और आज भी अगर आप देखें तो 4 पॉइंट नीचे आया और 66.14 पे जो है क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम ज़बरदस्त लग रहे हैं काफ़ी अरसे के बाद। टीआरजी टॉप 3 वॉल्यूम लीडर्स में आ रहा है। अब इसमें आज की जो नेगेटिव क्लोजिंग आई है, इसको एज ए अपॉर्चुनिटी लें, और अगर ये फर्दर डिप लेता है तो वहाँ पे इसको ऐड करना स्टार्ट कर दें। टीआरजी आने वाले दिनों में जो वॉल्यूम बन रहे हैं इसमें, और जो एक मूवमेंट आई है, जो न्यूज़ हैं, उम्मीद है कि इसमें गेम स्टार्ट होगी। और हम सबको ये भी पता है कि इसमें जो गेम होती है उसमें एक क्वार्टर में नेगेटिव रिजल्ट आता है, नेगेटिव अर्निंग आती है, लॉस पर शेयर शो कराता है अच्छा खासा, और नेक्स्ट क्वार्टर में पता चलता है कि अच्छा खासा जो सा है वो उसने ईपीएस शो करा दी है। तो टीआरजी में ऐसी ही अग्रेसिव मूवमेंट होती थी, और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में दोबारा से उस तरफ टीआरजी जा सकता है। इसलिए टीआरजी को आप डिप पे जो है ना वो बाइंग करना स्टार्ट कर दें वन गो में। तो हमेशा मैं सजेस्ट करता हूँ कि ना किया करें अनटिल अनलेस कोई स्टॉक बॉटम आउट हुआ हो। आपने 2-3 स्टेप्स में इसको ऐड करना है। प्राइस वाइज भी अभी बड़ी अच्छी प्राइस पे है, कोई हाई वैल्यू स्टॉक भी नहीं है, तो यहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इसमें अगर गेम बनती है तो ये इस दफ़ा 70 को क्रॉस करके ना सिर्फ सस्टेन करेगा बल्कि 80-90 की तरफ भी जा सकता है। तो उस लिहाज से टीआरजी में पोटेंशियल है कि इसको आप टारगेट करें। इसी तरह आईटी सेक्टर में भी एवियन और ऑक्टोपस को होल्ड करना है, क्योंकि उनका रिजल्ट है, और एवियन तो हिस्टोरिकली एक पे आउट देता है, प्राइस बहुत अच्छी है, तो इसलिए यहाँ से उसमें एक आपको पॉजिटिव जो सा है वो मोमेंट मिल ही जाएगी। तो यहाँ पे जिन्होंने बाइंग की हुई है वो होल्ड करें। और ऑक्टोपस 60 से नीचे हमेशा अच्छी बाइंग है, और एवियन जोन्स है वो आपका 52 से नीचे, 52 के आसपास बड़ी ज़बरदस्त बाइंग बनती है। उसके बाद आ जाते हैं इसमें एक्टिव वॉल्यूम स्टॉक्स में सिनर्जी। अभी वही रेंज हम डिस्कस कर चुके हैं, वर्ल्ड कॉल को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता है कि हम उसकी क्या स्ट्रेटजी बताते हैं। बीओपी अगेन एक रेंज है जिसमें अब ये मूव करेगा। पीएसओ ज़बरदस्त रैली, बेहतरीन स्टॉक। ऑयल एंड गैस में देखें, हमने एक तो आईटी सेक्टर को हमेशा टारगेट किया, दो के आईटी सेक्टर में उतनी अग्रेसिव रैली नहीं बनी जितनी बननी चाहिए थी।
सिस्टम ने काफ़ी अरसे के बाद एक अच्छी रैली बनाई। नेटसोल ने गाहे बगाहे एक अच्छा गेंद दिया। सिमेट्री ने बहुत आउटस्टैंडिंग रैली बनाई और इन तीनों की रैलीज़ को हमने अवेल किया, राइटली टारगेट किया। एवीएन में उस तरह रैली नहीं बनी। ऑक्टोपस ने काफ़ी अर्सा पहले एक ज़बरदस्त रैली बनाई थी, लेकिन अब वो काफ़ी डाउन साइड पे है। टीआरजी में अब मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुई है, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि इसमें रैली बनेगी। तो इन स्टॉक्स के अलावा यानी टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के अलावा ऑयल एंड गैस सेक्टर के स्टॉक्स हैं जिन्हों में अच्छा गेन भी दिया, अच्छी रैली भी बनी और स्टिल बहुत पोटेंशियल है। और उसमें डिफरेंट स्टॉक्स को हमने डिफरेंट टाइम पे टारगेट किया है और उसको भी हमेशा उनके ऑयल एंड गैस सेक्टर के स्टॉक्स हैं जिनको साथ लेके चलते हैं, कुछ को लॉन्ग टर्म के लिए, कुछ को स्विंग ट्रेड्स के लिए। तो उन्होंने भी हमें तकरीबन तमाम स्टॉक्स ने अच्छा प्रॉफिट दिया, चाहे वो पीआरएल के स्विंग ट्रेड्स हों, चाहे वो एक टाइम पे अटक रिफाइनरी हो, फिर उसके बाद ओजीडीसी कंटिन्यूसली, फिर उसी तरह मारी है। तो ये स्टॉक्स हैं जिन्होंने पहले भी अच्छा प्रॉफिट दिया और आगे भी इंशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट देंगे। उसके बाद कुछ दूसरे स्टॉक्स हैं जिनको हम डिस्कस करते रहते हैं वीडियोस में, उनके क्या बाइंग लेवल्स हैं, क्या प्रॉफिट टेकिंग लेवल्स हैं, वो हम सब जानते हैं। इसी तरह अब पीएसओ है, तो पीएसओ को अब जी आप 400 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें, स्टॉप लॉस लगाना स्टार्ट कर दें क्योंकि अच्छे लेवल पर है, काफ़ी अच्छा गेन दिया है। तो अपने प्रॉफिट को स्टॉप लॉस के साथ ज़रूर सिक्योर कर दें। अगर वो पॉजिटिव साइड पर रहेगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, तो एवरीथिंग विल बी फाइन। और अगर वो डिप लेता है तो आप एक पॉजिटिव एग्जिट ले लेंगे। इस तरह एसएसजीसी है, इसका भी फ़िलहाल के लिए आप कह लें कि 30 to 45 ये रेंज है जिसमें आपने अभी फ़िलहाल इसको लेके चलना है। वहाँ पे आपने देखना जितना ये 33, 34, 32 की तरफ जाए तो वहाँ पे बाय कर लें, और जैसे ही इनफैक्ट 45 नहीं, फ़िलहाल के लिए 40 की तरफ जाए तो वहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग देखें, स्टॉप लॉस लगाएं। पीआरएल सेम, अभी फ़िलहाल के लिए जो स्पैन है 30 to 40 का है, और कुछ अर्सा पहले 36 to 45 था, बट फ़िलहाल के लिए ये रखें। आगे उम्मीद है कि जून क्लोजिंग जो आएगी उसमें रिजल्ट बेहतर आता है तो अगेन ये इंशाल्लाह 50 की तरफ जाएगा। पीआईबीटीएल एक टाइम पे आपको पता है 3-4 पे ट्रेड करता था, फिर एक जंप आया, फिर इसकी रेंज जो आ गई वो 7 to 8, 8.5 वहाँ पे आ गई। उसके बाद फिर फर्दर एक जंप आया, तो अब आप देख लें कि डबल डिजिट में आ गया है। तो 10 का स्टॉप लॉस लगा के रखें और होल्ड करें। जिन दोस्तों ने पहले से होल्ड किया हुआ था उन थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग कर लें तो बेहतर है। जिन्होंने अभी 9 अबव बाय किया है तो उनको अगर ये थोड़ी सी एक जंप मिलती है 11 के आसपास, वहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग कर लें। सेम विद एफएफएल भी एक टाइम पे सिंगल डिजिट में था और बड़ी मुश्किल से 9 क्रॉस करता था, 9.5 से फिर वापस चला जाता था। फिर इसने एक जंप ली, डबल डिजिट में आया, उसके बाद एक अच्छी रैली बनी। तो अभी के लिए अगर आप देखें तो इसकी जो रेंज बनती है जी वो तकरीबन 14 टू आप कह लें 18। ये ज़रा अगर आप उसको एक्सपेंड कर लें तो वो है। अगर थोड़ा सा और रखेंगे जिसमें ये ज़्यादातर मूव करता है तो वो आप देख लें कि 14 to 17 की रेंज है, बल्कि 15 to 17 की रेंज है जिसमें ये ज़्यादातर जो सा मूव करता है, तो वहाँ पे आपने प्ले करना है। अच्छा, इसके साथ अगर हम देखें जो आज के कंट्रीब्यूटर थे तो उसमें ज़्यादातर स्टॉक्स आपको पता है सेम ही होता है। ओजीडीसी ने पीछे एक डिप ली और उसके बाद आज उसने बाउंस बैक किया। रेंज देख लें, अगर आपको जितनी भी पिछली वीडियोस देख लें तो वही रेंज बनती है कि जो प्रॉफिट टेकिंग लेवल्स हैं 125 से ऑनवर्ड, वहाँ पे हमेशा जाके ये थोड़ा सा करेक्शन आ जाती है। और जैसे ही अगर ये 215 से नीचे जाता है तो वहाँ पे जो है वो आपकी बाइंग बननी स्टार्ट हो जाती है, और वो फिर 210 जाए उससे नीचे जाए तो वहाँ पे आप बाइंग करें, और जैसे ही 225 से ऊपर जाए तो वहाँ पे फिर जो सा प्रॉफिट टेकिंग जो सी है वो एक बेहतर स्ट्रेटजी जो सी है वो बनती है। फ़िलहाल के लिए ये एक रेंज है, बट डेफिनेटली उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जून क्लोजिंग के पास ये जो सा है वो 250 की तरफ जो सा वो ज़रूर इंशाल्लाह ताला जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं हबको, इट्स गुड स्ट्रांगली जो सा अपनी प्राइस को होल्ड कर रहा है अब 140 से ऊपर। पीएसओ बता चुके हैं कि क्या करना है। मिज़ान बैंक बैंकिंग सेक्टर में बेहतरीन स्टॉक है। एसएनजीपी और एसएसजीसी दोनों ने ज़बरदस्त परफॉर्म की है, और लेकिन अब अपनी एक हाई साइड पे हैं, तो इन लेवल के ऊपर थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। अब 100 से ऊपर आप एसएनजीपी को बाय करेंगे, और वही स्टॉक जब एक टाइम पे आपको याद है कि ये जो है वो
50 के आसपास था। SSGC तो खैर सिंगल डिजिट में भी रहा है, 11-12 के पास घूमता रहा। अब वो आप देख लें तो तकरीबन 40 के आसपास है। ये 114 के ऊपर आज क्लोजिंग है। तो एक ज़बरदस्त गेंद दे चुका। तो बहुत से स्टॉक्स हैं जो कि अभी उस तरह डाले हैं जिस तरह एक टाइम पे ये स्टॉक होते थे। तो उनको थोड़ा सा फोकस करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे तो मेरे ख्याल में एक अच्छा आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनको आज डिस्कस किया, जिनमें टॉप वॉल्यूम लीडर थे, टॉप कंट्रीब्यूटर थे, कुछ IT सेक्टर के स्टॉक्स हैं। तो TRG को थोड़ा सा फोकस कर लें। हमारी को अभी होल्ड करें। हपको को होल्ड करना है हमने। PL की स्विंग ट्रेड आपको पता है, OGDC की स्विंग ट्रेड पता है। छोटे स्टॉक में GGL बहुत अच्छे लेवल्स पर है, उसको आप बाय कर सकते हैं। GCIL जो है वो 20 से ऊपर प्रॉफिट टेकिंग लेवल्स हैं, वहाँ पे बाइंग नहीं है। तो उसको जब टारगेट किया था रेडी, तो अब वो देख लें अच्छा प्रॉफिट है। GGL अभी टारगेट कर लें। ट्री 20 के आसपास टारगेट कर लें। FCL TBL को टारगेट कर सकते हैं छोटे स्टॉक्स में भी। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं। खैबर टबैको आप देखें 300 के आसपास रहता है, तो इंशाल्लाह ताला उसमें जो नेक्स्ट रैली बनेगी तो 350 से 400 की रेंज में इंशाल्लाह मिलेगा। तो इसी स्ट्रेटजी के साथ थोड़ा सा एहतियात के साथ देख के वैल्यू बाइंग करें। अपॉर्चुनिटीज आती हैं उसको वेल करें। हाई साइड पे बाइंग करने की ज़रूरत नहीं है ईद से पहले, क्योंकि ईद के बाद फिर देखें एक लॉन्ग हॉलीडेज़ आती हैं, क्या सूरत हाल इंटरनेशनली, लोकली। तो वो चीज़ें फिर आगे फर्दर बजट के वाले से क्या न्यूज़ हैं, तो ये चीज़ें फिर आगे मार्केट को ड्राइव करेंगी इंशाल्लाह ताला। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।